हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में अपन ड्यू एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो कि एमएससी मैथमेटिक्स के लिए हुआ था, उस रिलेटेड जो एडमिशन प्रोसेस है 2020 का, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। बहुत से लोगों के डाउट्स थे, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कट ऑफ क्या रह सकती है, कब कट ऑफ की लिस्ट जारी होगी और कौन सी कॉलेज अच्छी है कि उनको हिंदू मिल सकती है या सेंट स्टीफन मिल सकती है और हॉस्टल कैसे मिलता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स थी कि कट ऑफ का क्या सीन रह सकता है, तो वो तो मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस के हिसाब से अपन ने देखा था कि कट ऑफ क्या रह सकती है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कौन सी कॉलेज अच्छी है, कॉलेज का क्या रोल है, क्या कॉलेज का कोई रोल है भी या नहीं भी, और सीट्स कितनी है, तो इन सब के बारे में अपन एक एक करके सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो डीयू का जो दो कैंपस है आपको पता होगा, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। तो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 450 है, 450 सीट है। उनमें से 371 सीट तो नॉर्थ कैंपस में है और 79 सीट है वो साउथ कैंपस में। पर ध्यान रखना यहाँ पे 50% सीट है वो मेरिट बेस पे है और 50% सीट है वो एंट्रेंस बेस पे है। लेकिन इनमें से 50% सीटों पे ही आपका एडमिशन हो सकता है एंट्रेंस से, और 50% जो बच गई है उस पर कहाँ पे होगा, मेरिट बेस से एडमिशन होगा। तो सीटें तो खूब सारी हैं, 371 है नॉर्थ कैंपस में और 79 है साउथ कैंपस में। तो ये तो होगी सीटों की बात। इसमें 50% मेरिट पे और 50% एंट्रेंस बेस पे रह सकता है। तो अब बात करते हैं अपन इसकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ के लिए अपन ने पहले देख लिया था कंप्लीट एनालिसिस। तो पर इस बार का जो कट ऑफ का आइडिया है, वो जो जनरल की बात करें तो दोनों कट ऑफ है वो 75 से 90 के बीच में रह सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 2019 का जो पेपर था उसकी कट ऑफ 69 नंबर रही थी लास्ट। तो अब उससे तो इंक्रीज होनी ऑब्वियसली, क्योंकि उससे थोड़ा पेपर का लेवल भी थोड़ा सा लो बोल सकते हैं। तो ये 75 से 90 के बीच में रह सकती है दोनों कट ऑफ, फर्स्ट और सेकंड दोनों। और ओबीसी की वहाँ पे देखें तो लास्ट टाइम 43 पे एडमिशन हो गया था, तो थोड़ी इंक्रीज होगी तो ये 55 भी हो सकती है, मे बी 50 और 55 के बीच में भी रह सकती है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनके नंबर्स के भी अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट करा कि उसके 127 मार्क्स हैं और वो आईआईटी मंडी में है अभी, तो वो सोच रहा है कि डीयू में आए कि नहीं आए। तो ऐसे स्टूडेंट भी बहुत सारे मिलेंगे जो आईआईटीज में ले गए या बीएचयू में चले गए या सीयू में चले गए, तो उनसे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कट ऑफ है वो जो 55 भी रह सकती है, मे बी 55 से कम भी रह जाए ओबीसी के लिए। और एससी एसटी की बात करें तो अपन 40 से 50 के बीच में रहने का चांस है पूरा। और ईडब्ल्यूएस की तो 55 से 65 नंबर या 55-50 भी हो सकती है, जब ओबीसी की 50, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम सी रह सकती है, पर इससे कम ही रहेगी ईडब्ल्यूएस की। तो ये कुछ डिपेंड करेगा कि जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, कैसे। और इसके लिए अपन ने पूरी जो पीछे की 5 साल की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो वो आप देख सकते हैं, उनका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी कॉलेज हैं जो एमएससी करवा रही हैं मैथ्स में, तो जो लिस्ट है कॉलेज की वो ऐसी है, कुछ लिस्ट है। जैसे सबसे पहले हिंदू कॉलेज आती है, हंसराज कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर ये सिर्फ और गर्ल्स के लिए ही है। और किरोड़ीमल कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, ये भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और रामजस कॉलेज, ये तो कुछ नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेज हैं ये, नॉर्थ कैंपस में। और इनमें कुछ कॉलेज और भी हैं, जैसे सेंट स्टीफन्स है, और ये एसडीटीपी खालसा कॉलेज और श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज है, और जानकी देवी, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और जाकिर हुसैन कॉलेज है। ये तो सिर्फ थी नॉर्थ कैंपस की कॉलेज। इन सब की वेबसाइट भी आपको दी गई है, सबके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, फैक्स नंबर भी मिल जाएंगे, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो अगर ये सब कहाँ मिलेगा आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो डीयू की du.maths.ac.in पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो मैथ्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी, du.maths.ac.in या maths.du.ac.in, आप कोई भी एक बार लगाएंगे तो आपको वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब जो साउथ कैंपस है वहाँ पे जो एमएससी करने वाली जो कॉलेज है मैथ्स में, वो है जैसे मिलिट्री कॉलेज है ये, और वेंकटेश्वरा है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, और देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह एंड लेडी श्री राम कॉलेज फॉर ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, और पीजीडीएवी कॉलेज है। तो ये तो साउथ कैंपस की कॉलेज थी, वो नॉर्थ कैंपस की थी। तो अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले तो अच्छा रहेगा या कौन सी में नहीं ले तो अच्छा रहेगा, नॉर्थ कैंपस अच्छा है या साउथ कैंपस अच्छा है। तो इसमें थोड़ा सा बात करते हैं, अपन देख सकते हैं कि तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे कि वो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में ये डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे चॉइस मिलेगी। जैसे ये इस कॉलेज में कोई फर्क नहीं है कि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी की क्लासें एक साथ लगेंगी। जो नॉर्थ कैंपस वाले हैं उनकी सबकी सब नॉर्थ कैंपस में लगेंगी, और जो साउथ कैंपस की कॉलेज है उन सबकी साउथ कैंपस में एक साथ क्लासेस लगेंगी, सबकी एक साथ लगेंगी। कोई फर्क नहीं है किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वो कॉलेज देनी चाहिए जिसकी फीस सबसे कम हो, और जो नॉर्थ कैंपस में वो नॉर्थ कैंपस से सबसे कम डिस्टेंस पे हो, और जो साउथ कैंपस में वो साउथ कैंपस से सबसे कम डिस्टेंस पे हो। अब आपको पता होगा, सब लोग बोलते हैं कि सेंट स्टीफन ले ले, सेंट स्टीफन। तो सेंट स्टीफन की फीस सबसे ज़्यादा है, और आपको पूरी साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर में आपको 2 या 3 बार कॉलेज में जाना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 या 3 बार, वो भी एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड लाने, और एक बार आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए सिर्फ 2 या 3 बार जाना पड़ता है पूरी साल में कॉलेज में। तो उसके लिए आप 35,000 देने पड़ेंगे। वहीं जैसे किरोड़ीमल कॉलेज है, रामदास कॉलेज है, उनकी फीस है 8,000 से लेकर 11,000 रुपये पर ईयर, और यहाँ पे 35। तो मैं तो ऐसे बोलूँगा कि सेंट स्टीफन में जाने का कोई मतलब नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी जो सीनियर है उनसे पूछ सकते हैं,
अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो मैं किसी से बात करवा दूंगा आपकी, अगर किसी को डाउट हो तो। जो सेंट स्टीफन से ही थे, उनका कहना था कि फालतू में फीस लगती है 35,000 और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी कॉलेज में, क्योंकि सबकी क्लासेस एक साथ लगने वाली हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता कॉलेज कोई सा भी हो। और ऐसा ना हो कि अगर आपको कोई ऐसे जैसे जाकिर हुसैन या नीचे की कोई कॉलेज मिल रही हो SGTB, तो आप छोड़ दें एडमिशन की, मेरे को तो नीचे कॉलेज मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबकी क्लास एक साथ लगने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसी भी हो। बस फर्क इतना है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में, कि नॉर्थ कैंपस में जैसे आप होते हैं तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट की चॉइस मिलती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। पर साउथ कैंपस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए फिक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कम है और इधर बच्चे ज़्यादा हैं। नॉर्थ कैंपस में 371 सीट है और वहाँ पे 79 है, तो वहाँ पे आपको चॉइस नहीं मिलती है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट फिक्स है वही पढ़ने पड़ेंगे, और नॉर्थ कैंपस में आपको चॉइस होती है कि आप 3 सब्जेक्ट में से कोई एक चूज कर सकते हैं जो आपको पढ़ना होता है। तो ये बात तो थी कि कॉलेज का क्या डिफरेंस है, तो कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी कॉलेज हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन में, बस आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, और नॉर्थ कैंपस में हो भले साउथ कैंपस में हो। नॉर्थ और साउथ में बस इतना सा डिफरेंस है कि आपको थोड़ी सी चॉइस एक्स्ट्रा मिलती है, उसमें कोई चॉइस नहीं मिलती है साउथ कैंपस में। अब बात करते हैं कि हॉस्टल का प्रोसेस क्या है। तो हर हॉस्टल की क्या है कि अलग अलग वेबसाइट बनी हुई है, और हर हॉस्टल का एडमिशन प्रोसेस आपका खुद का अलग हिसाब से है। तो हॉस्टल सिर्फ आप ऐसे सोचें कि हॉस्टल मिलने के चांस बहुत कम है, सबको हॉस्टल नहीं मिलता है DU में। हॉस्टल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो मेरिट बेस से फर्स्ट आते हैं और जो एंट्रेंस बेस से फर्स्ट आते हैं, उनको तो डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। और जो SC ST में होते हैं उनकी अगर रैंक अच्छी होती है तो उनके अकॉर्डिंग उनको हॉस्टल मिल सकता है, बाकी हॉस्टल नहीं मिलता है। जैसे 450 में से कोई मुश्किल से आप ऐसे मानना कि 5 या 6 स्टूडेंट को ही हॉस्टल मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। और जो इंटरनेशनल कोटे से हैं उनको जरूर मिल जाता है, बाकी 5 से स्टूडेंट को ही हॉस्टल मिलेगा मैक्सिमम, और से ज़्यादा को नहीं मिलेगा। तो हॉस्टल तो आप छोड़ देंगे, हॉस्टल मिलेगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी रैंक अच्छी है और आप कैटेगरी से हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि हॉस्टल की लिस्ट दी गई है, तो मेल और फीमेल के लिए ये टोटल 18 सीट है, इनके सबके आगे इनकी वेबसाइट लिखी गई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये लिस्ट आपको du.maths.ac.in पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सबकी लिस्ट है और उनके आगे सबके बता रखे कि कितनी सीट्स हैं, कैसे एडमिशन होगा, सब आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनके लिए सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। फॉर कॉन्टैक्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हॉस्टल एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में वहाँ पे पता कर सकते हैं, और सबकी वेबसाइट दी गई है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था कि कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है इसके लिए। और बात है सबसे इंपॉर्टेंट, सब लोग पूछ रहे कि सर कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सी कॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज का कोई फर्क नहीं है एडमिशन में, कोई सी भी कॉलेज मिले ऐसे सोच के छोड़ना नहीं है कि ये कॉलेज मेरे को मिल गई, ये थोड़ी लो है वो वाली हाई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कॉलेज मिले कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं कि सबसे पहले सेमेस्टर में जो पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए आपको अभी से बता देता हूँ मैं, फील्ड थ्योरी, आइडियल और रिंग, ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स के और मॉडर्न अलजेब्रा के जैसा सब्जेक्ट है, तो उसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको फील्ड थ्योरी और रिंग थ्योरी से रिलेटेड तो सब कुछ कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए। सो आज की वीडियो में आपको आई होप समझ आया होगा कि कैसे, कोई डाउट है अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपको रिप्लाई मिलेगा जरूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।